कर ले कालम महामम। मैंने कहा वेद व्यास ये क्या है? तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, रहा करता है तो पैगंबर का मदीना रहा। कोई दीवाना है इसमें खड़ा होकर नारा लगाए, कोई है मजमे में दीवाना खड़ा हो जाए तो हुसैन का नारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर सीना में कीना नहीं रहता है, पैगंबर का मदी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको बोल के बंद कर लिया कीजिए, है ना। एक बात बताएं, आप लोग इतने सुस्त बैठे हैं कि एक आदमी 15 केजी का बकरा, कौन बकरा? 15 केजी का बाजार में ले गया बेचने के लिए, अब 500 दाम रखा। कितना? 500 रुपया। अब बताइए कि 15 केजी का बकरा आपको मिल जाए 500 रुपया में, तो छोड़िएगा कि खरीदिएगा? मारा मारी रखा है, हम तो। अब जो ही ऐलान किया का 500 हुआ देगा, लाभ जल्दी बकरा ले लिया। का सुनो, बकरा ले जाने से पहले कंडीशन जान लो। का कंडीशन है? कहा इसको ज़बह नहीं कर सकते, इस बकरे से हम बड़ी प्यार करते हैं। कहा ठीक है, नहीं ज़बह करेंगे। कहा रोज सुबह तुम्हारे घर देखने आएंगे। कहा ठीक है, ओके। बकरा लेके चला गया घर, रात गुजरी, सुबह सुबह बकरा वाला पहुंच गया। तो कहा किधर है बकरा? कहा वो है, देख लीजिए। देखा, कहा ठीक है। तो उसकी बीवी बोली कि आप वो आया है मेहमान की, तो उसको नाश्ता पानी कराइए ना। कहा लाओ, बना चाय, ला बिस्किट, लाया, दे दिया, खाया पिया, चला गया। लगातार 1 हफ्ता आता रहा। बीबी बोली कौन दूध वाली चाय पिलाएगा जी इसको, कौन रोज बिस्किट खिलाएगा? अब आलू की भाजी रोटी खिलाई, हमसे ना चाय बनेगी। अच्छा ठीक है, चल रोटी बना। अब 1 आध हफ्ता रोटी 12 गो रोटी नाश्ते में खा के जाता। बीबी उग गई, क्या करना, अब हमसे रोटी नहीं बनेगी। तो क्या करे जान छुड़ाने के लिए? कहा पड़ोस के यहाँ बकरा बांध देंगे, आएगा तो कहेंगे बकरा मर गया, जोर से मर गया। अच्छा चलो ठीक है। सुबह सुबह बकरा वाला आए, इधर उधर नजर दौड़ाएगा, कहाँ है बकरा? खत्म। अब चिताने सीना के बल चारपाई पे गिर गया, चेहरा उदास। अब जो खरीद के लाया था घर वाला सोचा शायद कि मोहब्बत में पागल हो गया, मोहब्बत में गिर गया है। कहा भाई सब उदास मत होइए, ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल सही, नाश्ता कर लीजिए। उठा 24 रोटी, अब 12 बूटी खा करके दम लिया, फिर चारपाई पे सो गया। दोपहर का वक्त आया, आधे केजी चावल और एक कटोरी दाल और सब्जी खा के सो गया। जब रात का वक्त आने लगा, शाम का वक्त आया, घर वाला बोला भाई साहब तशरीफ ले जाइए, विराजमान यहाँ से ले जाइए। कहा कि ना 40वां करिए के जाएंगे। कहा कि 40वां बकरे का अब करिए कि यहाँ से जाएंगे। तो घर वाला बोला तो वो अच्छा ही था कि बिस्किट पे निपट जाता था, ये 40 दिन इसको कौन झेलेगा। कहा भाई साहब बकरा दूसरे के दरवाजे पे है। तो आप ऐसे कंफ्यूजन में नहीं ना है कि मौलाना कब हटेंगे कि हम लोग घर जाएंगे। जब उंगली कर दीजिएगा उसी वक्त सलाम सलाम। जोर से बोले ना, जोर से बोले ना। आवाज खींच रही है, थोड़ी सी मास्टर बढ़ाइए इसकी। उधर आवाज कुछ लोग दाब रहे हैं, सिर्फ इसकी और इसकी बताइए, बहुत दूर कर दिए हैं। बहुत अच्छा बजा रहे हैं, इसको बंद करके रखिए। मेरे दोस्तों सुनेंगे दोस्तों भाई सुनेंगे। क्या नाम बताया? अब्दुल रहमान। हाँ, तो आप इतना सुस्त होकर काहे बैठे? ऐसा लग रहा है समधियाना जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुस्कुरा करके माँ बाप की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा हम लोग किस मुल्क में रहते हैं? किस मुल्क में? किस मुल्क में? हिंदुस्तान। जोर से हिंदुस्तान। जो कहना है कहिए, आज कहिए, हिंदुस्तान कहिए, भारत कहिए, इंडिया कहिए। एक और क्या कहते हैं? आर्या। वो हमको नहीं कहने आता है, जबानें नहीं टूटती है। एक मियाँ के 3 नाम, फजलू, फजलुआ, फजलुर रहमान। उसी तरीके से इंडिया कहिए, भारत कहिए, हिंदुस्तान कहिए, जो कहना कहिए, मगर आज
आज जोर से बोलो ना बाबा, आज कहिए मेरे दोस्तों, इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद मेरे दोस्तों, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनका धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरा मजहब मेरे लिए है। ला इकराहा फिद्दीन, इसको बंद करके रखिए, इसको मुकम्मल बंद कर दी, इसकी लाइन काट दी, एक ही चालू है। ला इकराहा फिद्दीन, धर्म में मजहब में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मेरे दोस्तों। हमारे बिरादर वतन हिंदू समुदाय के बहुत बड़े, उनकी बोली अपनी बोली नहीं, ये बोली मेरे हाथ बोलना दुरुस्त नहीं मेरे दोस्तों। उनके यहाँ महात्मा कहा गया है, पुरोहित कहा गया है, साधु संत कहा गया है, यानी कि हमारे बिरादर वतन के एक बहुत बड़े पुरोहित, बहुत बड़े साधु संत, बहुत बड़े महात्मा, जिनको हिंदू समुदाय के यहाँ शंकर जी कहा जाता है, और उन्हीं को महादेव जी भी कहा जाता है। महादेव जी एक रोज कैलाश की पर्वत पे, पहाड़ी पे बैठे थे, और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाले हैं, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक बालक जन्म लेने वाला है। जब वो पैगंबर, वो मसीहा आएगा तो पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का काया पलट देगा। क्या कर देगा? जोर से बोले ना, क्या कर देगा? काया पलट देगा। आपसे कल कहा जाए, उत्तर प्रदेश जिला महाराजगंज में एक एसपी आने वाला है, जो पूरे जिले को चेंज कर देगा। जितने महाराजगंज शहर के अंदर ठेला ठेली, रेला रेलू, टेम्पा टेम्पी लगा करके रोड को जो जाम किए रहते हैं, बिल्कुल रास्ता क्लीन कर देगा। मुसाफिरों को चलने में आसानी हो जाएगी। आप कहिएगा, इतना कड़गल मिजाज का एसपी कहाँ का होगा? इसका कुल डाटा निकालो, बाई डाटा निकालो। इससे पहले उसकी ड्यूटी थी कहाँ, उसका नाम क्या है, वो किसका बेटा है, वो कहाँ वो ड्यूटी दिए हुआ है, कुल डाटा निकाल डालेंगे। वैसे ही पार्वती बोल उठी, ए महादेव जी, जो कल की अवतार आने वाले हैं ना, जो बालक जन्म लेने वाला है ना, जो पैगंबर आने वाला है ना, उनका नाम क्या होगा? उनका नाम, ए भाई साहब, देखिए चुपके से निकले हैं। हाँ, चुपके से कौन आदमी निकलता है? नहीं, हम नहीं कुछ कह सकते। सब हम ही को कहवाइए, कुछ आप ही कहिए, है ना, इजाजत है ना मेरे दोस्तों। क्या कह रहे थे अभी? क्या कह रहे थे अभी? उनका नाम क्या होगा? जो पैगंबर आने वाला, जो मसीहा आने वाला है, उनका नाम क्या होगा? वो कौन से जमीन में, गांव में आएंगे? उनके माता पिता का नाम क्या होगा? वो किस धरती, किस तारीख में आएंगे? आप वेदों की दुनिया से सुनना चाहते हैं तो एक हाथ हुसैन पाक के नाम पे उठे और दूसरा हसन मुस्तफा के नाम पे उठे और लहरा के बोले, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा फारूक साहब तिबला, अल्लामा आबिद साहब तिबला, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानान अहले सुन्नत। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ए मेरी पत्नी पार्वती, जो बालक, जो पैगंबर, जो मसीहा आएगा, उसका नाम होगा ओ तारम मुहम्मदम इंदरम मित्रम रूरवम ग्रोदवान। सुनेंगे माँ बहनों, बैठिए 10 मिनट, आपके लिए एक पैगाम लाया हूँ, आंचलों में समेट करके, बांध करके लेकर के जाइएगा। ये मैं कड़वी बातें कभी नहीं बोलता हूँ, इसलिए कि जो चीजें अचानक टाइट की जाती है, या तो वो टूट जाती है या तो बर्बाद हो जाती है। अब मोहब्बत से जब घर को आबाद किया जाता है तो घर के हर झगड़े सुलह सपाटा
हो जाते हैं। तो हम मोहब्बत का पैगाम देने के लिए ना आया है। ताइफ की वादियों में पैगंबर के ऊपर पत्थर मारा गया और नबी मुस्कुरा के दुआएं दे रहे थे। है तो हम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं ना। हम तलवार भी उठाना जानते हैं और तस्बीह चलाना भी जानते हैं। और मस्जिद के दरवाजे पे सुरेश और रमेश के बोतल कड़ू के बोतल में कुरान की आयत पढ़ के दम करना भी जानते। मजहब नफरत सिखाने थोड़ी आया है। जब मगरिब के बाद में आप अपनी मस्जिदों से निकलते हैं तो हमारा हिंदू भाई रमेश भी खड़ा रहता है, सुरेश भी खड़ा रहता है, अब्दुल रहमान भी खड़ा रहता है। इमाम साहब मौलवी साहब तकदम कर दिया, बउआ के तबीयत बड़ा खराब हो गई बा। तो इमाम साहब कहेंगे तो बेटा को ले ना जाओ किसी अच्छे हॉस्पिटल में, गोरखपुर ले जाके इलाज कराओ, बनारस इलाज कराओ, महाराजगंज इलाज कराओ, निचलौल इलाज कराओ। तो क्या कहता है मौलवी साहब पूरी दुनिया की दवाई कर लिए कहीं ठीक नहीं हो रहा है। अब जरा आप अपने मालिक का नाम लेकर के, खुदा का नाम लेकर दम कर दीजिए। एक गैर मुस्लिम को यकीन है जब आयतल कुर्सी पढ़ करके दम कर दिया जाएगा तो बदन का जिन्नात भी भाग जाएगा और रूह भी ताजा हो जाएगी, जिस्म भी तंदुरुस्त हो जाएगा। तो हम नफरत बांटने थोड़ी आए हैं, हम तो मोहब्बत का पैगाम बांटने आए हैं। तो आप सुनेंगे वेद रोस वो भोपा में जो बजता है, अब घर के बगल में है तो बजत भी करेगा। हम मोहब्बत का पैगाम बांटने वाले, हम थोड़ी कहेंगे कि लाउड स्पीकर मत बजाओ, अरे तुम दिन भर बजाओ। मगर मेरे दोस्तों ये कान पे हुकूमत नहीं मुसलमान करता है, वो तो दिलों पे हुकूमत करने के लिए आया है ना। तुम भूखे रहोगे हम खाना खिलाएंगे, तुम मेरे घर को जलाओगे, तुम्हारा बाप बीमार होगा तो इलाज के लिए आगे बढ़ेंगे, तुम मुझे कत्ल करते हो तो करो, मगर मैं तेरे बच्चे को सीने से लगा करके इस्लाम का पैगाम दूंगा। इसलिए कि इस्लाम गर्दन काटने और सर झुकाने नहीं आया है, वो तो दिलों पे राज करने के लिए आया है। तभी तो उमर मुस्तफा की दरबार में गए थे तो दामने उमर को मुस्तफा ने पकड़ करके कहा था, उमर आए कहाँ हो? तो कहा या रसूलल्लाह आज तक तो कुफ्र में घूमता रहा, आज तक तो लात उज़्ज़ा की इबादत करता रहा, आ गया है आज उमर दामने मोहब्बत में, प्रेम से मोहब्बत से जरा सा अपने आशीर्वाद को मेरे सर पे अपने हाथ को रख दीजिए और मुझे भी स्वर्गवासी बना लीजिए। मेरे दोस्तों तो मेरे मुस्तफा के कलमा को पढ़ करके उमर जब ईमान लाए तो दुनिया को ऐलान करके सुनाया था, यू कैन टेक पोजीशन एट माई बॉडी बट माई रिस्पेक्टेड रसूल ऑन माई हार्ट। ए दुनिया वालों सुनो, अरे मेरे दिल पे तुम तलवार से मेरे गर्दन तो काट सकते हो, झुका सकते हो, मगर इस दिल पे अब मोहम्मद अरबी का कब्जा हो गया है। अब इस दिल को तुम झुका नहीं सकते हो, इस दिल में जगह बना नहीं है ना। तो मेरे दोस्त इस्लाम मोहब्बत का पैगाम जो से बोले ना, मोहब्बत का बोलिए ना। तो मेरे दोस्तों जवाब मिला, ओ तारम मोहम्मदम इंदरम मित्रम रोरवम ग्रोधवानम। जवाब मिला ये मेरी पत्नी पार्वती जो अवतार आने वाले हैं। घड़ी मत देखिए अब्दुल रहमान भाई, हम लोग घड़ी दो घड़ी के मेहमान है, ये है घड़ी दो घड़ी के तमाम मुसलमान मेहमान है। हाँ 3 बजे तक, हाँ तो 3 बजे उंगली मजे, हाँ ना ना हम मजार बनवाने नहीं आए हैं, तकरीर करने आए हैं, है ना मेरे दोस्त। बड़ी तेजी के साथ आ जाइए मेरे दोस्तों। जवाब मिला, ओ तारम मोहम्मदम इंदरम मित्रम रोरवम ग्रोधवानम। ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। पार्वती किससे? महादेव जी कह रहे हैं जो अवतार आने वाले हैं, जो कलकी आने वाला है, जो बालक आने वाला है, जो पैगंबर आने वाला है, उसका नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। उस अवतार का नाम मोहम्मद होगा। क्या होगा? क्या होगा?
जोर से बोलो ना भाई, क्या होगा? मुहम्मद। क्या होगा? मुहम्मद होगा। इंदरम मितरम रूरवम गुरुद्वारम, इंदरम मितरम रूरवम गुरुद्वारम, इंदरम मितरम। और रब के मित्र होंगे, और रब के दोस्त होंगे, और रब के प्यारे होंगे, और रब के करीबी होंगे, और रब के प्रेमी होंगे, और रब के दुलारे होंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। मेरे दोस्तों जवाब मिला। हजरत आप लोग जरा सा कर्म फरमाएं, आगे आ जाए। आइए, अल्लामा शराफत साहब की बिला खतीब व इमाम टूटी बारी, नाम जैसा है अमल भी वैसा ही है। बदन के हरकत व सकनात भी वही है। शराफत का मुकम्मल शराफत की तरह झलक रहा है। शराफत का फायदा इनके मुख्तदी खूब उठाते होंगे, है ना। इसलिए मेरे दोस्तों अपने इमामों को खुश रखिए। हाँ हाँ हाँ, आज देखिए चर्च में रहने वाला इनोवा गाड़ी से चलता है। अगर मेरा इमाम सिर्फ एक हीरो होंडा नहीं, वो क्या कहते हैं ग्लैमर गाड़ी खरीद ले, तो पूरा मोहल्ला चर्चा करता है, कहाँ से पैसा आया, रसीद तो नहीं छपवा लिए थे, जुमे का पैसा देख। ऐसा लगता है कि इमाम कहीं डाका डाल दिया। अरे यार, आप प्रदेश जाते हो, दिल्ली जाते हो ना, तो जब अपने बाल बच्चों के लिए जब कपड़ा खरीद लो, तो फिर इमाम के लिए एक जोड़ा कपड़ा खरीद करके लाओ। जब तुम्हारा इमाम पहनेगा, वो कपड़ा को पहन करके जुमे की नमाज पढ़ाएगा, तो तेरी रोजियों में बरकत आ जाएगी। जब आप गोरखपुर से अपने घर के लिए कमा के चलिए, तो कम से कम 2-4 लाख साबुन ले लीजिए अपनी हैसियत के मुताबिक। चलो इमाम साहब का कम तनख्वाह है, कम से कम साबुन तो लगाएंगे, इसलिए बूंदे बूंदे तालाब भरता है। जब मेरा इमाम खुश होगा तो आबादियां खुश होगी। इमाम जब खुश होगा और फजीर में कहेगा परवरदिगार इस मोहल्ले वाले की रोजी में बरकत दे, तो अल्लाह तमाम मोहल्ले वालों की रोजियों में बरकत देगा। जब इमाम खुशहाल रहेगा तो समाज भी खुशहाल रहेगा, और इमाम दुखी रहेगा तो मुक्तदी चौपट हो जाएगा। इसलिए अपने इमामों का भरपूर ख्याल कीजिए। क्या कीजिए? जोर से बोलिए ना। मेरे दोस्तों जवाब मिला। ये मेरी आखिरी बात सुनिए, सेवा समाप्त कर दे। क्योंकि शराफत भाई आ गए तो सलाम पढ़ाई देना चाहिए, है ना, है ना। ये गिरा सिंगल बजी सिटी, अब गाड़ी आने वाली है, नहीं गाड़ी आ गई है। हाँ हाँ, 2:30 बज गया है, यानी कि हम कब बजे शुरू किए थे? 2 बजे ना, कब बजे शुरू किए थे? मेरे दोस्तों जवाब मिला। ये मेरी पत्नी पार्वती, जो कल की अवतार आने वाले अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, वो जिस जगह में आएंगे, जिस गांव में आएंगे, उस गांव का नाम होगा शंबल ग्राम। मुखियश ब्रह्मनाश महात्मान्य है, दाता का प्रास्ति युग युग महा, संतोषम महा, प्रथम महा, बलवतम महा। ए बाबू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम किया जाए तो उसका जवाब देना ना चाहिए। जवाब भैया, जवाब आज जलसे में दीजिए। घर जाइए तो सब लोग अपनी अपनी बीवी को आज से सलाम कीजिए। चाचा लोग मन्ने मन्ने सोच रहे हैं कि चतुर्वेदी से फंसाने वाली बात बोल रहे हैं। अम्मा बहने सुनिए तो मन्ने मन्ने गदगद होगी कि चलो ठीक है ठाक चतुर्वेदी आया है। 40 साल में बुढ़ऊ सलाम नहीं किए, आज जो जलसा से लौटेंगे तो भोरे भोरे सुबह सुबह हमको सलाम 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 करेंगे। मौलाना शराफत साहब सुनिए, अगले साल जलसा कराइएगा तो 2 मौलाना ऐसा के बुलाइएगा जो हम लोगों को सलाम करवा दे। हाँ, 100 की जगह पे 300 चंदा दूंगी, मगर सलाम करवाने वाला मौलाना होना चाहिए, है ना। ताज साहब लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम कीजिएगा। इधर से बोलिए ना। हाँ, अपनी बीवी को सलाम कीजिएगा हजरत। हाँ, पड़ोस की बीवी को मना कीजिएगा, नहीं तो मार रखा है। हाँ, मार रखा है। हाँ, जाइए, क्या कहिएगा, अपनी बीवी को सलाम कीजिए। अगर दुनियावी फायदा बता दूं, अगर आपकी बीवी आपसे नाराज हो, ना खुश हो, तो एक रोज आइएगा, लड्डू की अम्मी, लड्डू की अम्मी। हाँ, लड्डू की अम्मी। हाँ, यह नामे रखा जाता है। लड्डू, पेड़ा, जिलेबी, रसगुल्ला। बाप भी खुश रहता है,
नाना भी ऐसा लगता है कि जैसा कि अरसे मोहल्ला से ढूल रहे हो। हाँ, इतना खुश रहता है। अरे बेटा पैदा तो नाम बुजुर्गों के नाम पे रखा कीजिए। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जिसने अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे मोहम्मद रखा तो कल बरोज़े क़यामत उसके बाप की शफाअत करता नजर आऊंगा। है ना? तो आपकी बीवी आपसे नाराज हो चचा तो एक रोज आइएगा, लड्डू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, तुम चुप रहिए, क्या करते हैं, ठीक नहीं है। दूसरे के पपुआ की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, चुपिए, क्या करते हैं। अब तीसरे रोज अभी आप सोए रहिएगा, फजर तो पढ़ना नहीं है, अभी चादर तान के सोए रहिएगा कि अजान के बाद फौरी तौर से चाय बना के लाएगी। मेरी माँ बने के ए जिनरतिया क्या अब्बा पी लीजिए, चाय वह पी लीजिए, ठंडी ना हो जाए, पी लीजिए, हाँ उठिए ना, चाय वह पी लीजिए। ये सलाम करने की बेनिफिट फायदा है ना, है ना? तो आज से आप लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम करेंगे। अब्दुर्रहमान भाई, हाँ जब से बोलिए ना, सलाम करेंगे। हाँ, बीवी को सलाम करना ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये हया की बात नहीं है, ये लाज की बात नहीं है। अरे मौलाए अली मुश्किल कुशा खैबर सिकन फातह खैबर दामादे पैगंबर हुसैन के बाबा जब अपने घर तशरीफ लाते तो अपनी बीवी सैयदा फातिमा को मौला अली सलाम किया करते थे। कौन करते थे? इधर से बोले ना बाबा, कौन करते थे? अच्छा, मौला अली सलाम करते थे। अम्मा बहने मसला जान गई कि जब हजरत अली अपनी बीवी को कर सकते हैं तो आप काहे नहीं कीजिएगा। सुबह जाइए लड्डू की अम्मी चल चाय बना, कुछ नहीं बोलेगी। सारी गांव की औरतों का सलाम किए ना, चल उसी पिंडाल के नीचे जलसा जहां हुआ था आज से अनशन चालू कर दिया जाए, धरना चालू, हड़ताल चालू। आप लोग सुने होंगे बिहार हड़ताल, उत्तर प्रदेश हड़ताल, कलकत्ता, मुंबई, महाराष्ट्र हड़ताल। औरतों का हड़ताल नहीं सुने होंगे। हाँ, आज सुन लीजिए। हाँ, उदा किसी पिंडाल के नीचे आज से चूल्हा चौकी नहीं जलेगा, गैस नहीं जलाया जाएगा, खाना नहीं बनेगा, चाय भी नहीं बनेगी। आपके मेरी बीवी चल खाना बना, कुछ नहीं, चल ना चाय बना, तो पहले सलाम कीजिए तो खाना बनेगा। अब कुछ नहीं, चल सलाम कर, कहा कि हम लोग मसला जान गई हूँ। जब हजरत अली सलाम कर सकते हैं तो आप कामना खेत के मूली है, क्या आप नहीं कीजिएगा? चलिए जल्दी सलाम कीजिए। तो आपके पास जवाब है, जवाब बता दें। ए भाई साहब जवाब बता दें तो मुस्कुरा करके माँ बाप की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। और जी लगा के ऐसे नहीं बुज़दिल की तरह नहीं, और लहक करके बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। कहिएगा मेरी बीवी चल चाय बना के, नहीं पहले सलाम कीजिए। तो कहिएगा ये मेरी बीवी सुन, जब आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार शफीए रोजे सुमार हमारे पैगंबर जब अपने घर में तशरीफ लाते तो हम सबों की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका नबी मोहतरम को सलाम किया करती थी। तो बीवी शौहर को सलाम करे तो माँ आयशा की सुन्नत अदा हो जाए, और शौहर बीवी को करे तो मौला अली की सुन्नत अदा हो जाए। मगर शरीयत का हुक्म ये है कि जिसकी नजर पहले पड़ जाए वही सलाम पहले करे। तो आज से सलाम को आम किया जाए। जितना मैंने मंत्र पढ़ा सब उधार रहा।